So initially इनपुट दे रहे हैं वो 0 0 0 दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई आउटपुट मिलेगा क्या आपको? कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो there will be no output, no code will be encoded here, okay. So first 0 0 0 1, ठीक है, 0 0 0 1, आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? हाँ, क्या मिलेगा? y0 में 0 और y1 में इसमें 1। पढ़ रहे हैं हम, ये 0 है ना, 0 है ना, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ये y0 है ना, i0 है, तो जो यहाँ पर आपका यहाँ पर डेसिमल है उसको बाइनरी में भी चेंज करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, 0 0 जितने से कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 0 0 1 0, ठीक है। तो ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? 1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, 1, और 1 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 0 1, ठीक है। ये हो जाएगा 0 1। तो इसमें ये पैरिटी एनकोडर है, तो i0 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इसको यहाँ पैरिटी रख रहे हैं। i0 0 हो या 1 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, डोंट केयर कंडीशन में, ठीक है। कल जो पढ़ा था उसमें 0 होना जरूरी है। ये डिफरेंस है पैरिटी एनकोडर और एनकोडर बस, ठीक है, ये बेसिक एनकोडर। अब नेक्स्ट i2 ऑन करते हैं, ठीक है। अब ये i2 को हमने 1 किया, ये 2 है, 2 को डेसिमल बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 1 0, सो आउटपुट विल बी 1 0, सॉरी ये y1 और y0, ठीक है। अब क्योंकि हम इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं यहाँ पर, तो बाकी ये दोनों का i1 और i0 का कोई भी वैल्यू हो उससे कोई मतलब नहीं, वो डोंट केयर कंडीशन कर रहे हैं, ठीक है। बस आपको क्या होना चाहिए? i2 1 होना चाहिए, उसके बाद की जो वैल्यूज है वो 0 हो या 1 हो, आपको आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा? 1 0। ये 1 0 कैसे पता चलता? क्योंकि i2 दे रहे हो आप इनपुट, ये डेसिमल में है, ये सारे जो 0 1 2 3 ये डेसिमल में है, और आपको आउटपुट क्या मिलेगा? इसका हमेशा क्या मिलेगा? बाइनरी में आउटपुट मिलेगा, ठीक है। 1 तो 2 का आउटपुट होता है 1 0 इन बाइनरी, ठीक है। अब लास्ट बचा i3, ये 1 होगा, i3 1 होगा, ठीक है। आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? 1 1, ठीक है। इट विल बी 1 1 एंड दिस विल बी इन डोंट केयर कंडीशन, ठीक है। कल जो हमने पढ़ा था उसमें ये पूरे यहाँ 0 0 0 0 0 जहां जहां डोंट केयर है वहां 0 लिखा, ठीक है। वो है आपको 4:2 एनकोडर ओनली, ठीक है। और ये क्या है? पैरिटी एनकोडर है, वो से डिफरेंट है, इसमें आप पैरिटी सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कैसे पैरिटी सेट किया मैंने? i0 लोएस्ट है और i3 हाईएस्ट है, ठीक है। तो i3 अगर 1 है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है आपको, देखिए i3 और बाकी से कोई मतलब नहीं है आपको आगे, ठीक है। आउटपुट कैसा मिलेगा आपको? जो 3 है, 3 का आप उसमें बाइनरी में चेंज कर दिए, 3 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 1 1, ठीक है। तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 1 1। i2 दोगे उसको बाइनरी में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा? 1 0, ठीक है। ये हो जाएगा 1 और y0 हो जाएगा 0 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उससे जो कम वैल्यूज होंगी उससे आपको कोई मतलब नहीं, ये सारे जो है वो डोंट केयर कंडीशन, ओके। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ पैरिटी एनकोडर। इसको बना
सो नाउ वी विल, हम उनसे क्या करते हैं, क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं उसका, यहाँ पर ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ट्रुथ टेबल से आउटपुट निकालते हैं और उसका लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। लॉजिक डायग्राम क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई सर्किट डिजाइन करना है कितने नंबर ऑफ गेट्स चाहिए आपको वो पता करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आउटपुट है हम यूज करेंगे यूजिंग के, इससे पहले पता चल रहा था क्या क्या है, ठीक है। अब देखो जब I3 0 है, I2 0 है, I1 0 है, I0 0 है, फर्स्ट आई एम टेकिंग फॉर Y1 के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो I3, I2, I1 और I0 सब 0 है, तो वैल्यू कितनी है, डोंट केयर है, ठीक है। तो देखो ये 0 है, 0 0 1 1 0 1 1 1 0, ये है 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ठीक है। तो ये अलग 0 0 देखो I0 I1 I3 सब 0 है, तो ये कौन सा, ये वाला सेल होगा, ये हो जाएगा डोंट केयर। चलिए अब देखिए I3 और I2 0 है, I3 और I2 0 है, ये वाला रो होगा, और 0 1 की बात हो रही है, 0 1 कहां पर है, ये 0 1 है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है। वो टेबल देखिए बस पुट कर रहे हैं, देखो ये है 0 0, तो ये है 0 0, I3 और I2 0 0 है, और दूसरा है 0 1, ठीक, कौन सा है 0 1, ये 0 1, ये हो जाएगा 0। फिर नेक्स्ट है फिर से 0 0 और 1 डोंट केयर, इसका मतलब ये हो सकता है, इसका क्या मतलब है, 1 डोंट केयर, या तो 1 0 हो सकता है या 1 1 हो सकता है, दोनों, ठीक है। तो ये है 0 0, ये है 1 1 1 0, यही होगा दोनों, और वो कितना ले रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये 0 है, ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, इस तरीके से, ठीक है। देखो ये रो है, ये है 0 0 का रो है, ठीक है, और उसके बाद क्या है 1 एंड डोंट केयर, ठीक है। ये हो गया 0 0 और ये 1 और डोंट केयर, 1 डोंट केयर का मतलब हो गया 1 1 या 1 0, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये रो हो गया 0 0, इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, ये 0 0 1 1, ये होगा 0 0 1 0, तो वो हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट आते हैं 0 1, ठीक, कौन सा है, ये वाला 0 1 का, ठीक, 0 1 एंड डोंट केयर, ठीक है, पूरा रो, ठीक है। तो 0 1 और डोंट केयर मतलब कुछ भी हो सकता है वो वैल्यू, ठीक है, वो कितनी वैल्यू है इसकी 1 है, तो ये पूरा हो जाएगा 1। फिर 1 एंड ऑल आर डोंट केयर, ये है 1 और डोंट केयर, डोंट केयर में कुछ भी वैल्यू आ सकती है, आपको वैल्यू आ सकती है, और उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, ये सारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को समझो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, 1 डोंट केयर, डोंट केयर किसका फोन है, बंद करो, 1 डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर, ठीक है। तो 1 के बाद ये सारे 0 हो सकते हैं, 1 0 0, ठीक है, तो ये 1 0 और ये 0 0, ये वाला काम तो क्या हो सकता है, 1 0 0 1 हो सकता है, मतलब यहाँ पर आपको ये 8 कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, ठीक है ना, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपको 8 कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। तो यहाँ से 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये पूरे कॉम्बिनेशन होंगे वही, ठीक है, क्योंकि 1 1 1 0 और यहाँ पर बाकी सारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन रहेंगे वो क्या है, यहाँ पर 1 है, तो इसलिए हमने इसको पूरा कर दिया 1, ठीक है। तो डोंट केयर कंडीशन में ये पूरी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 1 हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये वाला जो रो है ये है 0 1, ठीक है, ये है 0 1 और बाकी दोनों क्या है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कैसा लिखा हुआ है 0 1 और डोंट केयर,
इसको लिख सकते हो 0 1 डोंट केयर में 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1। ये चार कॉम्बिनेशन मिलेंगे तो वो कहां मिल रहा है, इस रो में मिल रहा है। 0 1 0 0 0 1 0 0 फिर 0 1 0 1 तो ये 0 1 तो ये कॉम्बिनेशन, फिर 0 1 1 1 0 1 1 1 तो ये आपको। अब इसको आप देखिए एकदम ग्रुप बन रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है बताइए। वाइट भी करेंगे तो वाइट क्लिक करेंगे, दो ऑक्टेट है, बताइए ना आंसर कितना आ रहा है। So this is for y1 and this is for y2. So यहाँ पर देखा दो ऑक्टेट बनेगा, ये ऑक्टेट और ये एक ऑक्टेट, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पहले वाला ऑक्टेट में i3 और i3 बार है, i3 ये चेंज हो रहा है, i2 कांस्टेंट है और इधर ये पूरा चेंज होता है तो इसका आंसर आ जाएगा i2, पहले वाले के लिए आ जाएगा i2। फिर इस वाले के लिए देखते हैं, यहाँ पर i2 और i2 बार है तो कैंसिल हो जाएगा, i3 बचेगा बस, तो प्लस i3। So from this K-mat, it is clear that y1 is equal to i1 plus i2 plus i3। ये आउटपुट मिल गया आपको y1, ठीक है। अब यही चीज हमको किसके लिए करना है, y0 के लिए करना है, ठीक है। ट्राई करके देखो, उसे बना के देखो। ठीक है, वीरेन सही है, i3 plus i2। So for I0, draw the same K-mat. So this is I1 I0 and this is I3 I2।
0 0 1 0 0 0 1 0 यहाँ 0 0 1 ये चलिए अब हम बस कंसंट्रेट करेंगे y0 के लिए, ठीक है। देखिए y3 i3 i2 i1 और i0 0 है, ठीक है। तो कौन सा कोऑर्डिनेट है, देखो ये 0 0 0 0 0 ये है वो, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। ये सॉरी इसकी वैल्यू है डोंट केयर, ये हो गया डोंट। फिर इसके बाद बोल रहा है 0 0, तो ये है 0 0, फिर 0 1, ये है 0 1, ये कोऑर्डिनेट है वो 0 0 0 1, ये हो जाएगा 0 0 0 1। उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, उसकी वैल्यू है 0। फिर इसके बाद बोल रहा है 0 0 1 एंड डोंट केयर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, जीरो जीरो वन एंड डोंट केयर। तो इसका क्या मतलब है, डोंट केयर या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। कैन रिटन एज 0 0 1 0 एंड 0 0 1 1, इसका ये मतलब, ठीक। तो देखिए 0 0 ये है 1 1, 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0, यही है। और ये क्या बोल रहा है, इसकी वैल्यू है 1, ठीक है। 0 0 1 डोंट केयर, ठीक है। तो इट कैन बी 0 0 1 0 0 0 1 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये भी हो जाएगा 1। चलिए ये भी हो गया। फिर 0 1, ये वाला टर्म है 0 1, ठीक है। ये i3 i2 0 1, ये है 0 1 और 1 के बाद क्या है
0 1 और डोंट केयर, ठीक, 0 1 एंड डोंट केयर, तो ये वाला रूल, ठीक है, 0 1 एंड डोंट केयर, तो कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 0 1 0 0, 0 1 0 1, 0 1 1 0 एंड 0 1 1, ठीक है, यही है पूरे, ये है 0 1 0 0, 0 1 0 1, 0 1 1, 0 1 1 0, ये वाली कंडीशन है पूरे, और ये कंडीशन में क्या बोल रहा है, ये 0 है, तो ये पूरे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 0, ठीक, उसके बाद बोल रहा है 1 एंड डोंट केयर, 1 के बाद सारे डोंट केयर है, ये है 1 और उसके बाद कोई सी भी वैल्यू, उससे कोई मतलब नहीं है, सबका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो ये 1 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 और ये 1, ठीक है, मतलब 1 के बाद आपके पास 8 कॉम्बिनेशन होंगे, तीन वेरिएबल्स हैं तो 8 कॉम्बिनेशन 2 और 3, ठीक, तो ये सारे 1 हो जाएंगे यहाँ पर। अब इसकी पेयरिंग करेंगे तो ये एक ऑक्टेट है, ठीक है, और सब गलती क्या कर रहे हैं, इसको एक पेयर बना दे रहे हैं, ठीक है, बॉर्ड बनेगा ये इसके साथ और नीचे में फोल्डिंग होगा, सो देयर विल बी 1 quad and 1 octave, चलिए इस ऑक्टेट में देखते हैं, ये है I3, I2 चेंज हो रहा है 1 से 0, तो ये हो जाएगा I3, ठीक है, तो y0 will be equal to I3 प्लस ये पेयरिंग करते हैं, तो इसमें ये है 1 ये है 1, कांस्टेंट है मतलब I1, ये हो गया I1, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 0 है ये 0 है, मतलब I2 चेंज नहीं हो रहा है, I3 चेंज हो रहा है 0 से 1, तो I2 0 है तो मतलब बार होगा I2 बार, ठीक है, कोई I2 नहीं कर रहा हूं, आपने चेक कर लेना, इट विल बी I2 बार, so what we want, y0 and y1, so these are here, so we require पहले y1 के लिए ये है y1 I2 plus I3, I2 plus I3, y0 के लिए I3 है, ये हो गया I3, और I1 और I2 बार चाहिए आपको, तो I2 बार ये हो जाएगा, कैंडिडेट कर दो यहाँ, ठीक है, और यहाँ पर ठीक, ये I2 आया तो ये मिलेगा आपको I2 बार और ये दिस इज द लॉजिक डायग्राम फॉर पायरिटी एनकोडर, तो एक ही एनकोडर है जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ पायरिटी एनकोडर, बाकी और भी होते हैं इसीलिए एनकोडर और ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर, ठीक है, तो y1 इज I2 plus I3, तो एक और गेट लगाएंगे I2 plus I3, ये मिलेगा y1, y0 क्या है I3, तो यहां से दिया हमने I3, ये I3 और I1 और I2 का मल्टीप्लिकेशन, I2 बार का मल्टीप्लिकेशन, तो एक एंड गेट चाहिए, I2 का कॉम्प्लीमेंट है तो एक नॉट गेट लगाइए और I1 दे दीजिए, ये और दोनों को और कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है,
next topic is transporters tour. Now we will deal with comparators. First is magnitude comparator. कोई दो नंबर दिया हुआ है, आपको क्या करना है, उसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना। तो पहला पढ़ेंगे अपन 1 बिट के लिए, 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपेरेटर। अगर दो नंबर को आपको कंपेयर करना है तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? वो कैसे? थोड़ा सा इससे से बाहर आओ। जैसे दो नंबर है आपके पास ए और बी, ठीक है, आपको कंपेयर करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? दोनों बराबर हो सकते हैं। पहला a इज इक्वल टू b, a ग्रेटर देन b हो सकता है, और तीसरा a लेस देन b, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज करना है ये पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ये बहुत आसान है सब्जेक्ट, बस आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ट्रुथ टेबल बना देंगे। ये लॉजिक लगाकर ट्रुथ टेबल बन गया तो फिर क्या करोगे आप, उसका एक्सप्रेशन बनाओगे। एक्सप्रेशन मिल गया तो आप क्या बना सकते हो, उसका लॉजिक। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये पता होना चाहिए करना क्या है, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर comparing the magnitude of any two number, one bit number, एक बिट नंबर का है, ठीक है। तो एक बिट नंबर है तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। तो अब इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। A and B, how many combination can possible in terms of binary? 4. So 0 0 0 1 1 0 and 1. Okay. First, A is greater than B, A is equal to B, and A is less than. So this first, A is 0 and B is 0. A is greater than B? No. False. A is less than B? No. False. A is equal to B. ये हो जाएगा 1. Then 0 and 1. A is greater than B? False. A is equal to B? 0. A is less than B? Yes. So this will be 1. Then A is 1 and B is 0. A is greater than B? Yes. Rest are false. A 1, B is 1. So 0 0 and is equal to 1. Simple. Forget to table. ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, इसके लिए सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं डेटर,
G is A greater than G is A greater than B is equal to, ठीक है। ये बस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, उस समय A की वैल्यू क्या है 1, so this will be equal to A, और B की वैल्यू क्या है 0, तो क्या लिखेंगे इसको B का, ये हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में 2 बार है, A की वैल्यू 0 है और B की वैल्यू 0 है, ठीक है। इक्वल के लिए E ले लेते हैं, चलिए let it be B, that means A is equal to B is equal to, यहाँ पर ये कंडीशन देखते हैं, A की वैल्यू 0 है तो A बार, B की वैल्यू 0 है तो B बार, प्लस A 1 है और B 1 है, ये हो जाएगा A, और लास्ट लेस देन A लेस देन B, बस ये वाला टर्म हो रहा है, ये है A बार एंड, ठीक है, बना सकते हो सर्किट है बना सकते। कुछ याद करना पड़ा क्या आपको, ठीक है। सो पहले बनाएंगे G के लिए, तो ये दे देते हैं A, ये इसका कॉम्प्लीमेंट, ये है B और ये इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले चाहिए A और B, ये है A और B बार ये है, इसमें की B बार, दिस इज B बार, this is A, B, ठीक है, that is A greater than B, ठीक। फिर क्या चाहिए आपको, A बार B बार, ये है A बार और ये है B बार, इनका एंड, फिर AB, ये है A और ये है B, और ये दोनों का और A is equal to, और लास्ट में चाहिए A बार B, तो ये है A बार और ये है B, तो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर 1 बिट कंपैरेटर। बस अगर आपको एक बिट को कंपेयर करना है तो ये लॉजिक आपको चाहिए, ठीक है। कितने 4 एंड गेट चाहिए और एक और गेट चाहिए और 2 नॉट, बस इसको लगा दीजिए। हाँ ये वाला ना, हाँ लिख सकते हो उसको, ये A XOR B है, ठीक है, तो एक XOR आप वहां पर एक XOR गेट लगा सकते हो, ठीक है ना, होल, ठीक है, कर सकते हो। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में